बार मेरा पुणे आग्रह सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों से कि जो इधर बगल में खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जगह खाली है, यहाँ से व्यवस्था को बनाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ कुर्सी खाली है, जगह दिखते, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों से मेरा अनुरोध है, कोई भी कार्यकर्ता, हमारा सम्मानित कार्यकर्ता खड़ा नहीं रहेगा, पीछे कुर्सी में पड़ी है। मेरा भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर की ओर से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनम्र मेरा निवेदन है कि सम्मानित कार्यकर्ता अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच में आदरणीय बीडी शर्मा साहब, आदरणीय हितानंद भाई साहब जी, हम उनको सुनेंगे। प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय लोकेश पारा साहब जी से, भाई साहब से मेरा आग्रह है कि यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय लोकेश भाई साहब, जो कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं सामने, मैं यहां से नाम लूंगा, कृपया करके निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुझे कहना ना पड़े, सुने आग्रह आप सभी से, क्योंकि संगठन की बैठक है, बूथ अध्यक्षों की बैठक है। हमारे एसएसपी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा साहब संबोधित करेंगे, आदरणीय हितानंद भाई साहब जी संबोधित करेंगे। सभी से आग्रह है कि हम उनको, उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। अब मैं बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर की इस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की बैठक को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के एसएसपी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा साहब, आदरणीय हितानंद भाई साहब जी और मंच पर सभी हमारे विशिष्ट लोगों से आग्रह करता हूं कि वो पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि करें और दीप प्रदान करें। सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, बोलो भारत माता की। मैं समझ रहा हूं इतना टाइम हो गया है, आप लोग थक गए, लेकिन हमारे बीच में हमारे एसएसपी प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए, तो जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे। बंधुओं, दीप प्रज्वलित और उस पर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, चौधरी मुकेश सिंह जी, सांसद आदरणीय विवेक नारायण चंद्रकर जी, आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी, आदरणीय सदमन सिंह तोमर जी, बहन श्रीमती संजय राय जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल माती जानी जी, आदरणीय मदन कुशवाहा जी, आदरणीय शरद गौतम जी, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, हमारे यहाँ परंपरा है, सबसे पहले मैं स्वागत के लिए पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल माती जानी साहब से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब का स्वागत करें। आदरणीय कमल माती जानी, जोरदार तालियों से स्वागत बंदर अभिनंदन कीजिए। जिले के महामंत्री भाई शरद गौतम जी से आग्रह करूंगा कि हितानंद भाई साहब जी का स्वागत करें। भाई शरद गौतम जी,
अब मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष जी भाई साहब, देखिए भूत सम्मेलन है तो तालियों की करता ध्वनि की कंजूसी नहीं करना है ना अपने को। स्वागत जब तक चलेगा तो जोरदार तालियों का स्वागत बंदर अभिनंदन होना चाहिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। अब मैं सावरकर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जयंत शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए। आदरणीय हमारे चौधरी मुकेश सिंह जी का स्वागत करें। हेमू कॉलोनी मंडल के अध्यक्ष भाई सतीश साहू जी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी का स्वागत करें। दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष भाई चेतन मंडलोई जी से आग्रह है कि हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का स्वागत करें। भाई रामकृष्ण मंडल के अध्यक्ष उमेश भदौरिया जी से आग्रह है कि हमारे बहन संध्या राय जी का स्वागत करें। विवेकानंद मंडल के अध्यक्ष आग्रह है कि हमारे प्रदेश के मंत्री मदन कुशवाहा जी का स्वागत करें। कोटेश्वर मंडल के अध्यक्ष भाई प्रयास सिंह तोमर जी से आग्रह है कि आदरणीय लोकेंद्र भाई साहब पारासर जी का स्वागत करें। दुर्गादास मंडल के अध्यक्ष भाई ब्रजमोहन एसएसपी जिलाध्यक्ष कमल मांझी जानी साहब का स्वागत करें। लक्ष्मीबाई मंडल के अध्यक्ष भाई विकास गिरी जी से आग्रह है मैं जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल मांझी जानी साहब से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय हमारे सांसद जी विवेकानंद से मिलकर साहब का स्वागत करें। आदरणीय कमल जी। लक्ष्मीबाई मंडल के अध्यक्ष भाई विकास गिरी जी से आग्रह है कि वो भी स्वागत करें। हमारे सम्मेलन इस बूथ सम्मेलन के प्रभारी भाई दीपक शर्मा जी से आग्रह है कि भाई शरद गौतम जी का स्वागत करें। भाई राजू सेंगर जी से आग्रह है आदरणीय बीडी भाई साहब का स्वागत करें। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था देख रहे हैं भाई साहब ऐसे शैलेंद्र सिकरवार जी, सोनू त्रिपाठी जी, आदरणीय बीडी भाई साहब का स्वागत करें। भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं हमारे गिरिराज कंसानी से आग्रह कि वो भी स्वागत करें। अब मैं स्वागत की बेला को यही विराम देता हूं। एक बार बूथ सम्मेलन के एक एक कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अध्यक्षों से आग्रह करता हूं, ताली बजाकर सभी मंचासी अध्यक्षों का आवाज नहीं आई भैया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत बंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए अब मैं पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल मांझी जानी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस बैठक में अपना स्वागत भाषण दें। आदरणीय कमल मांझी जानी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ सहयोगी की इस बैठक में, इस सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद, मेरे अग्रज जिनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहता है, ऐसे सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा साहब, हमारे बीच में पधारे प्रदेश के सह संगठन महामंत्री सम्मानीय हितानंद जी शर्मा, ग्वालियर के यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद सम्मानीय विवेक नारायण शेजवलकर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं मेरे भाई सम्मानीय मुकेश चौधरी साहब, प्रदेश की ही उपाध्यक्ष भिंड दतिया से सांसद बहन संध्या राय जी, प्रदेश के मंत्री पूर्व विधायक सम्मानीय मदन कुशवाहा जी, प्रदेश के महामंत्री इसी अंचल के लोकप्रिय नेता जिनका सबसे परिचय ऐसे सम्मानीय रणवीर रावत साहब, प्रदेश के मीडिया प्रभारी सम्मानीय लोकेंद्र पारेसर जी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री
ऊर्जा मंत्री सम्माननीय प्रद्युम्न तोमर साहब, संचालन कर रहे महेश उमरैया जी, भाई शरद गौतम जी और यहाँ सभी बूथ के संयोजकगण। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं और बूथ तक की हमारी संरचना कैसी है, उसमें क्या गुंजाइश है, उसमें क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरीके से हम संगठन को मजबूत करें बूथ तक, इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। नगरीय निकाय जहां चुनाव होने ऐसे जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। आज 9वां है, कल 10वां उनका मुरैना में प्रवास है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ऐसे परिश्रमी प्रदेश के अध्यक्ष का जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें। बंधुओं, कोई भी चुनाव बूथ के अलावा जीता नहीं जा सकता है। बूथ ही हमारा किला है और जो हमारे बूथ का संयोजक है, बूथ का अध्यक्ष है, वो हमारा सेनापति है। जब एक बूथ जीतते हैं तभी हम कोई भी चुनाव जीत पाते हैं। बूथ जीतेंगे तो वार्ड जीतेंगे, वार्ड जीतेंगे तो विधानसभा, विधानसभा जीतेंगे तो लोकसभा। तो आप जो यहाँ पर जिस श्रेणी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं और आपके परिश्रम से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हम मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार में है। आगामी चुनाव में भी हम सब प्राणपण से मेहनत करके, परिश्रम करके नगरीय निकाय चुनाव जो हम लगातार जीतते आए हैं, हम एक बार पुनः भारी बहुमत से जीत करके ऐसा रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। विस्तृत मार्गदर्शन सम्मानीय हितानंद जी का, आदरणीय प्रदेश जी हमको मिलेगा। मैं आपका सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमल माखीजानी जी। हमारे भगत सिंह मंडल के अध्यक्ष भाई हरिओम झा जी रह गए थे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी आदरणीय वीडी शर्मा साहब का स्वागत करें। अब मैं अगली कड़ी के रूप में जिनको हम सुनने के लिए बहुत देर से यहाँ सम्मानित कार्यकर्ता भाई बहन हमारे बैठे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के सरल स्वभाव और संगठन के शिल्पी आदरणीय प्रदेश में सह संगठन महामंत्री का काम देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय हितानंद भाई साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूं वो आए और हमें मार्गदर्शन में आदरणीय हितानंद भाई साहब जी जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर नगर के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक जी सेलवलकर, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जावान मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री आदरणीय प्रवास के प्रभारी आदरणीय मुकेश जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष लोकसभा से लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, प्रदेश के मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय मदन जी कुशवाहा, मीडिया प्रभारी आदरणीय लोकेश जी पारासर, ग्वालियर नगर के अध्यक्ष कमल जी माखीजानी, अन्य सभी मंचस्थ कार्यकर्ता उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बूथ स्तर पर काम कर रहे पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों सभी को नमस्कार। कुछ बातें पूछताछ की, कुछ बातें बताने की हैं, तो सिर्फ मैं मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि उनके यहाँ से इतने कार्यकर्ता अपेक्षित थे, इतने उपस्थित है, खड़े होके एक बार अपने मंडल का नाम बोलना और कार्यकर्ता कितने इस बैठक में बूथ के अध्यक्ष अपेक्षित हैं, कितने उपस्थित हैं, एक बार बताएंगे।
कमल जी मंडल का नाम बोल सकते हैं आप, महेश जी आप भी बोल सकते हैं, एक मंडल का नाम बोलते जाइए। सबसे पहले हमारे प्रयाग तोमर जी कोटेश्वर मंडल के अध्यक्ष। प्रयाग जी जोर से। भैया कॉटलेस दे देना, कॉटलेस। अरे जी एक सौ 161 पोलिंग बूथ है भाई साहब, 161 लोग अपेक्षित थे और 147 लोग यहाँ उपस्थित थे। ठीक, अगला मंडल महेश जी आप माइक पे रहें। अब हमारे मंडल का नाम बोलो, आप तो ज्यादा पर्ची और दिख कर मुझ पर दुर्गादास मंडल, ब्रजमोहन शर्मा जी। सबने नहीं खड़े होना, मंडल अध्यक्ष को भी बोला है, बाकी सबने बैठने से ही अनुशासन की बात कर रहे थे वो महेश जी। ये सब 98 लोग अपेक्षित थे, जिसमें से 94 उपस्थित हैं। ठीक, अगला महेश जी बोलो। रानी लक्ष्मीबाई विकास गिरी जी। बोलिए, आप तो जोर से बोलिए। एक 150 और सभी लोग उपस्थित हैं। हिसाब लिया है कैसे कह रहे हैं अंदाज से? अंदाजा नहीं दिया। तो पंजीयन की सीट दिखाना कार्यक्रम के बाद। जी सावरकर मंडल से जयंत शर्मा जी, वो बैठे हैं सामने। भैया पीछे। सब लोग बात नहीं करेंगे। 76 अपेक्षित थे, इसमें से 62 लोग उपस्थित हैं। ठीक, दीनदयाल मंडल से चेतन मंडलोई जी। बहुत अच्छा। अगला रामकृष्ण मंडल से उमेश भदौरिया जी। एक 176 अपेक्षित थे भाई साहब, 155 आए हुए हैं। ठीक, हरिओम झा जी भगत सिंह मंडल से। जय श्री राम भाई साहब, मैं हरिओम झा भगत सिंह मंडल से अध्यक्ष हूँ। 140 लोग अपेक्षित थे, लगभग 130 के आसपास आए हुए हैं। विवेकानंद से मनोज मोटाटकर जी। 80 लोग अपेक्षित थे, 72 लोग आए। हेमू कॉलोनी से सतीश साहू जी। 110 अपेक्षित थे, 93 आए। दो मंडल से वैसे लोग। हम सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान आवश्यक है। तो मतदान केंद्र पर होता है, इसलिए किसी भी निर्वाचन को संपन्न करने के लिए या किसी भी पार्टी को निर्वाचन में विजय दिलाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम सब उस इकाई के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से कोई भवन बनता है, उस भवन के निर्माण में जितनी भूमिका फाउंडेशन की होती है, आधार की होती है, नींव की होती है, उतनी भूमिका हम सब की है। तो हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उद्घोष है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। उद्घोष करेंगे, मेरा बूथ, मेरा बूथ। बूथ जीता चुनाव, बूथ जीता, बूथ जीता। मैंने 2 उद्घोष इसलिए लगवाए हैं कि मैं बूथ को मजबूत करने के लिए क्या करता हूँ और मैं बूथ को चुनाव जिताने के लिए क्या करता हूँ। वास्तव में संवाद के लिए थोड़ा सा बहुत लेट हो गया, इसलिए संवाद करना तो मैं चाहता था पर संवाद नहीं कर रहा हूँ। हम सबको बूथ जीतने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए 2 बातें करना अपेक्षित है। बूथ जीतने के लिए, बूथ मजबूत करने के लिए हमको बूथ की एक कमेटी बनाना रहती है। तो अपने में से जिनकी बूथ कमेटी बनी हुई है, ऐसे कार्यकर्ता हाथ उठाए जिनकी बूथ कमेटी बनी हुई है 21 की। बूथ कमेटी, बूथ समिति, जो भी नाम दिया हो,
बूथ समिति बनी हुई है, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। हमारे पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख बने हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता हाथ उठाए जरा जिनके पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। चलिए हम सबको आगे जाके, अब यहां से जाके 7 दिन में हमारी बूथ समिति जिनकी बनी हुई है उसको उनकी बैठक लेना है और शेष लोगों ने जाके अपनी बूथ समिति बनाना है। अगले 7 दिन में हमको पेज प्रमुख बनाने हैं और पेज प्रमुख की बैठक लेनी है और उससे अगले 7 दिन में हमें पेज की कमेटी बनानी है, पेज की समिति बनानी है। पेज की समिति का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से बनाना है। एक पेज में 30 मतदाता होते हैं, लगभग 6 परिवार, 30 में से 5 6 के 30। तो एक बूथ जो पेज समिति है उसका संयोजक अध्यक्ष रहेगा, पेज प्रमुख रहेगा और शेष 5 परिवारों से हमें एक एक व्यक्ति उसमें चुनना है। इस प्रकार से 6 लोगों की एक पेज की समिति होगी और पेज के आधार पर हमको उनका स्वयं के वोट के साथ 2-2 वोट और लाने हैं, अर्थात 6 व्यक्ति 3-3 वोट लाएंगे तो कितना होगा? 18। और ये मंत्र होगा हमारा कि चुनाव जीतने के लिए एक पेज में से हमको कितने वोट मिलना चाहिए? 30 में से 18। इसलिए इस व्यवस्था की दृष्टि से हम सबको आगे संगठन के तंत्र को मजबूत करना है। ये हमारे पास 3 सप्ताह होंगे 7-7 दिन के, और ये काम करने का कोई छोटा और बड़ा कार्यकर्ता नहीं होगा। देश में जिनको दुनिया में एक शक्तिशाली नेता माना जाता है, ऐसे देश के गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी गांधीनगर लोकसभा के एक मतदान केंद्र के एक पेज समिति के अध्यक्ष हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को मैंने वो पेज जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को वो पेज भेजा भी था जिसमें अमित शाह जी का फोटो लगा है, शाह जी का, और उनके साथ के कार्यकर्ताओं के फोटो और समिति उनका पता लिखा हुआ है। इसलिए हम सबको काम मजबूती के लिए क्या करना है? हम सब जो चर्चा करते हैं सामान्यतः उस चर्चा से मैं आपको बदलता हूं। चुनाव जीतना है, लेकिन चुनाव वर्ष 5 साल में 3 होते हैं, एक लोकसभा का, एक विधानसभा का और एक नगरीय निकाय लोकल बॉडी का। हम सब जब भी कोई चर्चा की जाए तो हम सब बताने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि हम मतदाताओं को निकालते हैं, पर्ची बांटते हैं, उनको ऐसा करते हैं, अंदर बैठते हैं, ये करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं इसके बाद क्या करते हैं? चुनाव मान लिया 1-1 महीने दे दिए और 3 वर्ष की अपनी कार्य समिति रहती है, तो फिर भी कितने 36 में से 33 महीने हम क्या करते हैं? 1 महीने का चुनाव निकाल दिया जाए, 1 महीने का लोकसभा का, एक विधानसभा का, एक स्थानीय निकाय का, तो हमको उस समय के लिए काम सोचने की आवश्यकता है। तो हम सबको समझने की आवश्यकता है कि संगठन क्या है, बूथ क्या है, बूथ मजबूत कैसे करना है। तो बूथ मजबूती के लिए हमारी बूथ कमेटी हो और एक हमारा रजिस्टर हो, रजिस्टर में कुछ बातें अंकित हो कि मेरे बूथ का नंबर कितना है, बूथ का एरिया, भूगोल कौन सा, किस मकान से किस मकान तक का इसमें क्षेत्र आता है, इस बूथ के अंतर्गत किस किस जाति के लोग रहते हैं, इन जातियों के जो लोग हैं उनको संभालने के लिए कौन कौन से व्यक्ति, जिनको की वोटर मत प्रवर्तक कहा जाता है, वो कौन कौन है। 3 साल 3 विधानसभाओं का, 3 लोकसभाओं का और अन्य स्थानीय निकाय का चुनाव का परिणाम उसमें होना चाहिए कि हम पिछली बूथ कितने से कितने कितने मत प्राप्त हुए थे। उस क्षेत्र में समाज का नेतृत्व के साथ साथ मोहल्ले में युवाओं का नेतृत्व रहता है, जो विभिन्न प्रकार की झांकियां, विभिन्न प्रकार के खेल के आयोजन, अन्य आयोजन करते हैं। ऐसे नेतृत्व का स्वाभाविक, जिनके पास 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, 3 कर्तृत्व रहता है, वक्तृत्व रहता है और नेतृत्व रहता है। तो नेतृत्व करने वाले कौन कौन लोग हैं, कर्तृत्व करने वाले लोग कौन कौन हैं और वक्तृत्व वाले कौन कौन लोग हैं, ऐसे लोगों की सूची हम सबके सामने उस डायरी में हो। फिर वहां पर हमारे जैसा काम, जो हम काम करने के लिए चले, देश के भले के लिए चले, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं के नाम भी उस डायरी में चाहिए। जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं हितग्राहियों को मिल रही है, ऐसे हितग्राही लाभार्थियों की सूची, उनसे संपर्क की योजना, ऐसी कुछ बातें हमारे पास डायरी में हो। जब हम पर से कोई दायित्व बदलता है, किसी को चार्ज देते हैं तो एक डायरी देंगे, डायरी अपने बूथ की एक रामायण है, इसमें सब कुछ लिखा है अपने बूथ का। ऐसा एक दस्तावेज हम सबने तैयार करना चाहिए। दूसरा, हम सबको 3 बातें और सोचना चाहिए कि हमें जनसंवाद करना चाहिए।
जनसंवाद क्या, तो समाज के विभिन्न वर्गों से हमने बातचीत करना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, किस बात की आवश्यकता है, उस बात को समझकर हमारी अगली इकाई मंडल पर पहुंचाना, ग्राम केंद्र, शक्ति केंद्र, नगर केंद्र है उन पर पहुंचाना, हमारे नेतृत्व को बात पहुंचे, इस नाते से उसमें हमें लगना चाहिए कि जनसंवाद के माध्यम से जो डायलॉग हमारा हो रहा है, वो डायलॉग में कौन सी बात निकल के आ रही है, ऊपर तक पहुंचे। एक हमें जन जागरण करना है। जो हमारे केंद्र प्रदेश की सरकार की नीतियां हैं, इन सब को समाज के निचले व्यक्ति तक पहुंचाना, इसलिए हमको जन जागरण करने की आवश्यकता रहती है। एक जनसंपर्क है जो सामान्यतः हम चुनावों के समय सुनते हैं, ये हमको सतत करने की आवश्यकता, जनसंपर्क करें। फिर जन को जोड़ने के लिए, जन की जागृति के लिए हम सबको जन आयोजन, जिसको मोहल्ले का आयोजन कहेंगे, ऐसे आयोजन करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम बूथ को मजबूत कर सकें। इसलिए हमारी भूमिका सिर्फ चुनाव में नहीं, हमारी भूमिका सतत है, 365 दिन है। इस नाते से मेरा बूथ कैसे मजबूत होगा, जब बूथ मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा उद्घोष जो मैंने कराया था, बूथ जीता, चुनाव जीता। इस नाते से हम सब कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाते हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा दल बना है। दुनिया के दलों में बहुत लोग होंगे, हम दिल जीतने वाले हैं और दिल जीत कर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे अभी सरकार पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, और जो दुनिया में ऐसे कई 40-45 देश हैं जिनका किसी ने नाम नहीं सुना, उनको भी वैक्सीन दे रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ गीत गाते हैं कि नहीं, लोगों ने देशों को जीता होगा, हमने दिलों को जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ पर दिल जीतने की बात करें, इसलिए दिल जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस नाते से हमको आगे बढ़ना है कि हम सब स्वाभाविक उस मोहल्ले का नेतृत्व विकसित करें। इस नाते से हम सब अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत विलंब हो गया, माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, उन सबको आपसे संवाद करना है। आप सब इस कार्यक्रम में सहभाग होते हुए और बूथ को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। आप सब इस काम को और जल्दी प्रभावी बनाएंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कानन भाई साहब जी, आपने हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका हमें इंतजार है, ऐसे हमारे खजुराहो के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को जोरदार कसरत होने से आदरणीय वीडी भाई साहब का स्वागत करना अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ग्वालियर महानगर पालिका निगम के तीनों विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे सम्मानित सांसद जी को अभी एक कार्यक्रम में जाना था इसलिए वो निकल गए, ऐसे आदरणीय विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य आदरणीय मुकेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष और भिंड से सांसद बहन संध्या राय जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी, प्रदेश के मंत्री पूर्व विधायक मदन कुशवाहा जी, मीडिया के हमारे प्रभारी आदरणीय लोकेंद्र पारासर जी, महेश उमरैया जी, शरद गौतम जी
और इस सभागार में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुन्नालाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सम्मानीय बूथ के सभी अध्यक्ष, कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका इस सभागार में जो बूथ के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आज यहां पर उपस्थित हैं, लगभग 1050 हमारे बूथ हैं। इन बूथों के जो अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत हृदय से इस सभागार में, इस सम्मेलन में बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो उल्लेख करती है और हम लोग कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं और कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर इस सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है कि हम कार्यकर्ता आधारित हैं और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, तो उसमें अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो ये सम्मानीय बूथ के अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं। इनके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम लोग कहते हैं कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी अभियान हो, अगर उसको सफल बनाना है तो सफलता के पीछे किसी का श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के कार्यकर्ता, बूथ की समिति को जाता है। मैं जब खजुराहो का लोकसभा का चुनाव, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि आपको खजुराहो से लड़ना है। अब खजुराहो से लड़ना है, मैं तो कभी जब विद्यार्थी परिषद में था तब मेरा उस क्षेत्र का दौरा लगातार होता था, लेकिन कई सालों से मैं तो गया ही नहीं। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि 12 दिन बचे, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? तो मैंने मीडिया के मित्रों को कहा कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही प्रत्याशी होता है। और मित्रों, मुझे आप सब लोगों पर इसलिए गर्व है कि जब प्रत्यक्ष राजनीति में मैं इस भूमिका में आया तो भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको जमीन पर उतार के दिखाता है। जब मुझ जैसे कार्यकर्ता को खजुराहो के अंदर भेज दिया तो बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक मतों से 5 लाख से चुनाव जिता करके मुझे वहां से इन्हीं सब कार्यकर्ताओं ने जो वहां पर बूथ पर काम करते हैं उन्होंने भेजा। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि यहां जो बूथ के अध्यक्ष बैठे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक कार्यकर्ता बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करता है वो सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का जो अध्यक्ष है, बूथ की हमारी समिति के जो कार्यकर्ता हैं, हमको कभी कभी लगता है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता सब आते हैं, कुछ काम हम लोग करते हैं, चुनाव होते हैं, जीत जाते हैं, चलता रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम तो करते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम दुनिया के अंदर, देश के अंदर हम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि हम सब लोग भी इस देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो हमारी जो भूमिका है अपने संगठन के लिए काम करने के लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए, और इसलिए यहां बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता जो बूथ के, हो सकता है कुछ बूथों के लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, मित्रों मैं तो कहना चाहता हूं कि यहां पर
अभी हितानंद जी आपसे पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता किन मंडलों के अंदर कितने लोग अपेक्षित थे, कितने लोग उपस्थित हुए हैं, कितने लोगों ने बूथ समिति बनाई है। यह सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो ये कह सकता है कि मंडल अध्यक्ष हमारा कहता है कि 97 अपेक्षित थे, 76 उपस्थित है। बूथ समितियों के बारे में मैंने कई जगह पर लोगों से पूछा कि बूथ समिति बनी है क्या, तो कई जगह कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि भाई साहब अभी बूथ समिति तो इसलिए नहीं बनी कि हमको 3 दिन पहले ही कहा कि अब तुम बूथ के अध्यक्ष और बूथ के अध्यक्षों के सम्मेलन में आना है। तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने अपने प्रवास के दौरान यह तय किया कि बूथ अध्यक्ष बूथ की इकाई ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई है। अगर ये छोटी इकाई सशक्त बनकर के काम करेगी तो जो अमित शाह जी कहते हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि अमित शाह के पास ऐसा क्या जादू है कि त्रिपुरा के अंदर 1% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। कम्युनिस्टों की सरकार थी, 1% वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। अमित जी के दिमाग में चढ़ा त्रिपुरा के अंदर चुनाव हो रहा है। 2 साल पहले उन्होंने योजना बनाई, कार्यकर्ताओं को भेज दिया कि मैदान में उतरो और बूथ बूथ पर जाकर के भैया समिति बनाओ। समितियों में जरा प्रयास करो कि हर समाज वर्ग के लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं वो बूथ समिति के सदस्य बन जाएं। तो मैं इन बूथ अध्यक्षों को जो आज इसके सम्मेलन में यहां पर बैठे हैं, मैं आप सबको मित्रों कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत क्या होती है, आप देश का काम क्यों कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जहां पर त्रिपुरा के अंदर जिस प्रकार से वामपंथियों की सरकार थी और जिस प्रकार से वो देश के अंदर वहां त्रिपुरा के अंदर काम कर रहे थे, जब अमित शाह जी का जब समीकरण काम करता है, बूथ समितियों में लोगों ने काम करना शुरू किया और उत्साह के साथ बूथ समिति को जो संकल्प दिला दिया कि केवल चुनाव नहीं जीतना है, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना। और मित्रों, मैं गर्व से कहता हूं कि जहां त्रिपुरा में 1% वोट मिलता था, आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनकर के भारतीय जनता पार्टी का एक नौजवान मुख्यमंत्री वहां काम कर रहा है। लेकिन उसके पीछे ताकत कौन सी है? बैठे हुए बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत। इसमें कोई भी चुनाव होगा, कोई भी अभियान होगा, उन अभियान को जमीन पर उतारने का काम मेरे मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं यहां पर। अभी मंडल अध्यक्षों की बैठक हमारी लगभग 1-1.5 घंटे होगी अलग से। मंडल अध्यक्षों की भी अपनी भूमिका है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, एक विचार के लिए काम करते हैं, हम अपने संगठन के लिए काम करते हैं। मुन्नालाल जी गोयल बैठे हैं यहां पर। ठीक है, चुनाव हारना जीतना ये 2 पहलू एक सिक्के के, हो जाता है, कभी जीत जाते कभी हार जाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आने वाले उपचुनाव थे, जो उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश के अंदर 28, उन उपचुनावों के बारे में भी मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तो कमलनाथ ने कांग्रेस की बैठक में कहा कि हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हमको समस्या थी, हम बड़े संकट में थे कि जो लोग हमारे आमने सामने वर्षों तक एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ हम लोग लड़ते रहे, आज हमारे मित्रों ने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निर्णय किया है कि सरकार बनानी चाहिए। उन मित्रों ने इस्तीफा देकर के भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री वो बने, तो कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि अब हमको मध्य प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल माइंड सेटअप से निर्णय करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी प्रतिद्वंद्विता रही हो सकता है आमने सामने लड़े हो। और कमलनाथ ने जब कहा कि हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो मैंने उसी दिन कह दिया था मीडिया के अंदर कि कमलनाथ जी, अब आपका हिसाब किताब पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपने भारतीय जनता
जनता पार्टी के संगठन के जो हनुमान हमारे हैं, उन हनुमान को आपने चैलेंज कर दिया है। और ये जो हनुमान है बूथ बूथ पर जो बैठे, और मैंने कहा कमलनाथ जी इतिहास याद करो, इतिहास। इस देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ बना था, के चित्र पर हमने माल्यार्पण किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ जब बनाया था धारा 370 के खिलाफ, कि देश के अंदर ये धारा 370 संविधान में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशाने नहीं चलेंगे। और नेहरू जी के मंत्रिमंडल के वो उद्योग मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देकर के जनसंघ की स्थापना की और आंदोलन प्रारंभ किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। वो जेल के अंदर चले गए थे और जेल के अंदर उनकी शहादत धारा 370 के लिए हुई थी, जिस पर जनसंघ बना। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में बनी। तो मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, मैंने कहा कमलनाथ जी याद करो, पंडित नेहरू जी ने भी कहा था जब जनसंघ बना था कि मैं इस देश के अंदर इस जनसंघ का नामो निशान मिटा दूंगा। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, नेहरू जी मुझे ये तो पता नहीं कि जनसंघ का नामो निशान मिटेगा कि नहीं मिटेगा, लेकिन मैं एक बात जरूर इस देश के अंदर कहता हूं, जिसके दिमाग में ये विचार आया है जनसंघ को समाप्त करने का, मैं उस विचार को इस देश के अंदर जरूर खत्म कर दूंगा। और नेहरू जी के आज हम लोग देखते हैं पूरे देश के अंदर मित्रों कि धारा 370 लोकसभा के अंदर हटती है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और कांग्रेस देश के अंदर निस्तानाबूद जिस प्रकार से हो रही है, लगातार अपना अस्तित्व खोते चले जा रहे हैं, वो विचार ही इस देश से समाप्त हो रहा है। तो ये जो ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। क्यों उपचुनावों के अंदर बूथ के कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया, जो होगा वो होगा, हम घर में बैठ करके अपनी बात करेंगे, लेकिन इस चुनाव में इतिहास बनाना है। और मित्रों मुझे गर्व है उन कार्यकर्ताओं पर जो हम सब बूथ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने तय कर दिया कि कोई भी चुनाव होगा, हम अपने विचार और संगठन के लिए चुनाव लड़ते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली, तब मैं 2 बातों का उल्लेख इन कार्यकर्ताओं के सामने करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद जब संसद के अंदर गए, लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, अब इस लोकतंत्र के मंदिर में देश की नीतियों का निर्माण करने के लिए अगर मुझे मौका दिया है, तो जब जनता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसका श्रेय जो जाता है, अगर मैं भारत का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाऊं और एक ताकतवर प्रधानमंत्री जिन्हें प्रचंड बहुमत के साथ बनाए, तो उन्होंने कहा कि इसका श्रेय किसी को जाता है तो उन लोगों को जाता है जो विचार, परिवार, इस देश के लिए, समाज के लिए, इस विचार के लिए काम करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान किया है। लाखों लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भी काम नहीं करते हैं, अन्य सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, लेकिन देश के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध होकर के अपने जीवन का समर्पण करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण से आज देश के अंदर इतना प्रचंड बहुमत मिला है। तो दूसरी ओर वो कहते हैं कि उनके साथ अगर मैं देखता हूं कि अगर मैं देश का प्रचंड बहुमत वाली सरकार का प्रधानमंत्री बना हूं, तो उसके पीछे अगर किसी का श्रेय है तो बूथ बूथ पर काम करने वाले इन कार्यकर्ताओं का श्रेय है कि पूरे देश के अंदर उन्होंने जो मेहनत की है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज इस देश के अंदर आई है। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता को आप सब जैसे लोग जो यहां पर बैठे हैं उनको श्रेय देने का काम करती है। इसलिए मित्रों, आज इस सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सभी बूथ के अध्यक्षों से, मित्रों से कहना चाहता हूं, बूथ समिति बनी होगी, नहीं बनी है तो बूथ समिति बनानी है। और बूथ समिति बनाते समय ध्यान रखना है मित्रों, वैसे हम सब लोग, हमारे जिले के अध्यक्ष, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष हमारी इस भूमिका में हैं कि आपके साथ उनकी बातचीत होती होगी। मैं तो मंडल अध्यक्षों से भी कहूंगा कि अगर मैं ग्वालियर के बूथ अध्यक्षों की बैठक लेने के लिए आ सकता हूं, हितानंद जी आ सकते हैं, बाकी लोग आ सकते हैं,
तो बूथ के अध्यक्षों की बूथ समिति की बैठक लेने के लिए मंडल अध्यक्ष भी आपकी बूथ समिति में आएंगे, और नहीं आते हैं तो आपको बुलाना है कि अध्यक्ष जी बूथ समिति की बैठक रखी है, आपको बूथ समिति की बैठक लेने के लिए आना है। यही हमारी कार्य पद्धति है। बिना बैठक के कुछ होगा नहीं। इतने बड़े देश के अंदर, इतने बड़े संगठन में अगर कोई कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और इतना अनुशासित दल कैसे है, तो यही कार्य पद्धति जो बैठकों से लेकर हम जिस अनुशासन के साथ काम करते हैं, जिस ईमानदारी के साथ बूथ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं होती, वो देश की लड़ाई होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो देश के अंदर करते हैं, हमारी जो नीतियां बनती हैं, वो नीतियां देश के हित में, गरीबों के कल्याण के हितों के लिए अपनी नीतियां बनाकर गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। और इसलिए मेरे बूथ के सम्मानीय अध्यक्षों को मैं कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, अगर उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, वो एक एक बूथ अध्यक्ष को पता होना चाहिए। और बूथ अध्यक्ष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी नींव बलिदान से शुरू हुई है। हमारी नींव वहां से शुरू हुई है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन, जिस विचार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, वो इसी ग्वालियर के अंदर रामनारायण की धर्मशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दौलतगंज के अंदर जो विचार उन्होंने दुनिया को दे दिया, इस दुनिया के विचार का आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा दल आज भारतीय जनता पार्टी बनाए, तो उसका प्रतिपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी ग्वालियर के अंदर किया। दीनदयाल उपाध्याय जी जहां के रहने वाले, नगला चंद्रभान मथुरा के अंदर, उस गांव में कभी आप जाएंगे तो वहां पर नगला चंद्रभान के अंदर एक छोटा सा स्मारक बना है, और उस स्मारक में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं और वो इस स्मारक को घूमते हैं, एक चित्र के सामने वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के चित्र को निहारते, और निहारते उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो देश के मीडिया के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया। तो मित्रों, मैं बूथ के अध्यक्षों को जो बात कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जिस चित्र को देख रहे हैं, मीडिया के लोग देखते हैं, वो चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस घर का है, उस झोपड़ी का है, जो नगला चंद्रभान के गांव में अंतिम छोर पर एक छोटी सी गरीब झोपड़ी में, गरीब घर में रहने वाले देश के हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा विचार दे दिया, जिसके आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े दल बन गए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतना गरीब घर का आदमी इतने बड़े दल को बना सकता है, इतना बड़ा विचार दे सकता है, जिसके लिए आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता बनकर के खड़ा हूं। तो उनके दिमाग में विचार क्या आता है? मैं इस बात का उल्लेख मित्रों इसलिए कर रहा हूं, बूथ अध्यक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम देश का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि प्रधानमंत्री के मन में विचार आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अगर इतने बड़े दल को विचार दिया है, तो अब इस देश के अंदर जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो गांव के अंतिम झोपड़ी में रहता है, जो गरीब घर का व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इतने बड़े दल को बनाया, तो अब इस देश के अंदर मेरे नेतृत्व में कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी गर्व से निकल पड़ती है, तो हर गरीब को घर मिलेगा। यह प्रधानमंत्री आवास योजना वहां से निकलती है। तो मित्रों, गांव गांव में, घर घर के अंदर उन गरीबों तक इस बात को पहुंचाने का सबसे बड़ा वाहक कोई है, हमारे बूथ के अध्यक्ष कार्यकर्ता है, हमारे मंडल के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है कि हमारे लोकेंद्र पाराशर जी मीडिया के प्रभारी हैं, हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं, लेकिन मित्रों मैं तो कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं
कि भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता बन जाएगा कि मेरी सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए देश के अंदर मेरे बूथ पर क्या क्या किया है, उस दिन इस देश के अंदर कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी, क्योंकि हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो हम सब बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बनना है। हम क्यों लड़ जाते हैं बूथ पर? कोई हमारे नेता के बारे में कुछ बोलता है, कोई हमारे विचार के बारे में कुछ बोलता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोलता है, तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता लड़ जाता है। लेकिन अब उसको तैयारी करनी है, तैयारी इस बात की करनी है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमारे बूथ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो, हम गरीबों के कल्याण की योजनाओं को कितना जमीन पर उतारने का काम गरीबों के हितों के लिए कर रहे हैं। और जब हम गरीबों के बीच जाते हैं तो मित्रों, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हर व्यक्ति भारत का अब बूथ बूथ पर तैयार बैठा है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में इस विचार के साथ काम करें। और बूथ बूथ पर मैं इस सम्मेलन के अंदर आह्वान करना चाहता हूं, और मैं आपको यह आदेश माने, आग्रह माने, मित्रों, समिति जब आप बनाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, नए लोग जोड़ेंगे, 11 की जगह 21 की बनाएंगे, जो भी आप बनाएंगे, आप प्रत्येक बूथ के अंदर हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व अपनी बूथ समिति में करते हुए आप ये मत सोचिए कि उस बूथ पर ये घर कांग्रेस का घर है, ये घर किसी दूसरे दल का घर है, ये हमको नहीं देता, किसी और को देता है। आप तो एक बार उसके पास जाइए, ये दुपट्टा डाल करके जाइए, कमल का फूल लगा हुआ, और कहिए कि आपको आपके घर के अंदर कितने लोग मुख्यमंत्री की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रत्येक घर कोई नहीं बचा है जो हमारी योजनाओं से लाभान्वित होकर के उनका जीवन स्तर नहीं बदला है, केवल है। आप जाइए और उनको अपने साथ लाइए। और मैं कहना चाहता हूं प्रत्येक बूथ को, उन सब मित्रों को, कांग्रेस को बूथों पर एजेंट नहीं मिलना चाहिए। ये प्रयास हम सबको मिलकर के करना है। मुन्नालाल गोयल जी आ गए बीजेपी के अंदर, बड़े लोग जो आने आ गए। अरे अब तो बूथ बूथ पर हिसाब किताब कर दो कि कोई नहीं बचेगा, ग्वालियर के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी होगी। जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि केवल चुनाव नहीं जीतना, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेना है। तो चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हो, अपने बूथ पर काम करने के लिए अगर बूथ संयोजकों को, बूथ अध्यक्षों को काम की बात होती है तो 29 प्रकार के काम है, 29 प्रकार के। एक बूथ अध्यक्ष को 29 प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि 29 प्रकार के कौन कौन से काम हैं। और उन बूथों पर ये जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग मिलकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जिसके लिए देश में बलिदान किया था, हम गौरवशाली और सौभाग्यशाली हैं। मित्रों, यहां बैठे हुए जो लोग हैं, आज की जो पीढ़ी है, ये बहुत सौभाग्यशाली है कि जिस दल के हम कार्यकर्ता हैं और जो दल जिस बलिदान के कारण से बना था, धारा 370 के कारण हम कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं कितना अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं उस संसद का सदस्य हूं जहां पर भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक लगा था, धारा 370 का। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो अटल जी ने भी कहा था, अटल जी ने कहा था कि अगर मुझे पूर्ण बहुमत होता तो मैं देश के अंदर संसद में सबसे पहला निर्णय करता, धारा 370 को हटाता। लेकिन मित्रों, मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि देश के अंदर जो सक्षम नेतृत्व आप सबकी मेहनत के कारण, एक एक बूथ अध्यक्ष के प्रयासों के कारण
जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह बनते हैं, संसद में जब बहस होती है और जब धारा 370 हटाई जाती है, कानून पारित होता है, तो ओवैसी खड़े होकर के संसद में कहते हैं, अमित शाह जी, मोदी जी, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा देश के अंदर। लेकिन मित्रों, आपकी ताकत और मेहनत के कारण संबल नेतृत्व को होता है। जब देश का नेतृत्व का संबल हमारा कार्यकर्ता खड़ा होता है, तो उसका जवाब जब वो ताकत के साथ देता है सरदार पटेल के रूप में, तो अमित शाह जी कहते हैं, जब रिप्लाई देते हैं संसद के अंदर, मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री मोदी जी के सामने खड़े होकर के मोदी जी संसद में बैठे होते हैं, गृह मंत्री जवाब देते हैं, ओवैसी जी, आप कह रहे थे देश टूट जाएगा, कश्मीर चल जाएगा। बोले, मैं आपको कहता हूं ना देश टूटेगा, न कश्मीर जलेगा, धारा 370 हटेगी, और अगर देश के खिलाफ काम करने वाले जो लोग होंगे वो इस संसद में नहीं, वो जेल के अंदर जरूर जाएंगे, ये मैं आपको जरूर बोलता हूं। यानी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में वो सिर भारत माता के मुकुट पर सिर कलंक था, वो देश के संसद में हमारे नेतृत्व ने हमारी ताकत के कारण से समाप्त कर दिया। 500 वर्षों का इतिहास, राम मंदिर के निर्माण के लिए 6 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान किया। इनमें से कई लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए 1990 के आंदोलन से लेकर पता नहीं कब कब पूरे करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र, हम उसके लिए प्रयास कर रहे थे 500 वर्षों से। लेकिन हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे हमारे काम करने वाले कार्यकर्ता हो या बूथ के अध्यक्ष हो। मित्रों, हमें गर्व है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे आराध्य, हमारे आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये सामान्य घटना ही नहीं है, देश बदल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, मैंने बूथ बूथ पर जो बात की है, बूथ को सशक्त बनाने की बात इसलिए की है, देश के अंदर झूठ और छल कपट भ्रम फैलाने वालों की कमी नहीं है। वो अपने ग्वालियर में भी है, कुछ प्रलोभन देंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, भारत के बढ़ते हुए नेतृत्व को गुमराह करने के लिए कि कैसे भारत के नेतृत्व को बदनाम किया जा सकता है। मित्रों, हमें गर्व होता है। पहले हम देखते थे कि भारत के प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर के जाते थे और भीख का कटोरा लेके वापस आ जाते। लेकिन आज हमको गर्व होता है, जब दुनिया महामारी के संकट में, कोविड के संकट में आती है, तो भारत का हमारा सक्षम नेतृत्व 150 देशों को मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। हमें गर्व तब होता है कि वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी दुनिया परेशान होती है कि कौन वैक्सीन तैयार करेगा। भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के साथ खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के उनके बीच जाते हैं, उनका संबल बढ़ाते हैं। चाहे भारत बायोटेक के अंदर हो, चाहे और भी किसी वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं उनके बीच जाकर के उनको संबल देने का काम हो। हमें गर्व तब होता है 47 देशों को भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन देकर के उनका जीवन बचाने का काम इस देश के अंदर किया। लेकिन मित्रों, इन बातों को जमीन पर उतारने का काम, जो मैंने कहा कि हमको प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री का, हम सब लोगों को बनने की जरूरत है कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर कैसे भारत का नाम रोशन हो रहा है, कैसे गरीबों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये माताएं बहनें बैठी हैं, उज्ज्वला योजना क्या है, या नेतृत्व बैठा हुआ है। अगर किसी घर में गैस कनेक्शन चाहिए होती थी तो हमको सांसद विधायकों से कूपन मांगने जाने पड़ते थे, अनुनय विनय करनी पड़ती थी, सिफारिश लगानी पड़ती थी, ब्लैक में गैस कनेक्शन खरीदना पड़ता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है,
तो गरीब का बेटा उस माँ का दर्द जानता है जिसकी माँ दूसरों के घरों में अपने घर का परिचालन करने के लिए बर्तन मांजने जाती है। वो उसका दर्द समझता है, वो माँ कैसी है, वो क्या करती है। ये लोग क्या जाने, इन लोगों ने क्या देखा होगा। इसलिए मित्रों, उज्ज्वला योजना उस गर्भ से निकलती है। आयुष्मान भारत, मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजनाएं, पता नहीं कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लाडली लक्ष्मी से लेकर के बेटियों के हाथ पीले करने तक हर प्रकार की माताओं, बहनों, नौजवान, गरीब, हमारे बुजुर्गों के लिए हमारी सरकारें उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। लेकिन ये केवल नेताओं के कहने से नहीं, प्रत्येक बूथ पर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको इसी भाषा में अपने बूथ पर स्पोक्स पर्सन बनकर के बात करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या काम कर रहा है। इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष और बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं। इसलिए मित्रों, कोई भी चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं है। केवल ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये जो क्षमताएं हैं, हम एक बार जागृत हो जाते हैं तो हम दुनिया के अंदर कोई भी लक्ष्य लेकर के कोई भी चुनाव प्रचंड बहुमत से तो जीतते हैं। लेकिन अब हमको संकल्प लेना है कि चुनाव केवल जीतना नहीं है, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेना है। तो मैं आज के मेरे सम्मानित सभी बूथ अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को, जिनकी बूथ समिति नहीं बनी है, उनको बनाना है, बनाना है। अपने बूथ पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के स्पोक्स पर्सन बनकर के खड़े होकर अपनी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए एक स्पोक्स पर्सन बनकर के खड़ा होना है। हमारी सरकार किस प्रकार से देश के अंदर काम कर रही है। इसलिए मित्रों, आने वाले नगर निकाय के चुनाव में पिछली बार हमारे विवेक सेतुलकर जी 91,000 से जीते थे। इस बार 1050 हमारे बूथ हैं। 1050 बूथों पर इतिहास बना करके नगर निगम के चुनाव में हम फिर इनको बताएंगे, हमारे विरोधियों को हम सिद्ध करके बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत क्या है। इसलिए आज मित्रों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आने वाले नगर निकाय के चुनाव में चाहे निगम के हो, चाहे पार्षद के हो, चाहे नगर पालिका के हो, नगर परिषद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ इन चुनावों को प्रचंड बहुमत से जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बोलिए, सब लोग तैयार हैं? जरा पीछे से आवाज के साथ बताइए, तैयार हैं? हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेते हैं, तो जरा खड़े हो जाइए तो, और भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीते। बूथ जीता तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ हम संकल्प लेंगे, हम प्रत्येक बूथ जीत करके इतिहास बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना स्थान में। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का ओजस्वी उद्बोधन हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला। इसके लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर की ओर से। अब मैं भाई साहब, ये कार्यकर्ता की भावना है। हमारे मछुआ प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक हैं भाई मनीष